नमस्ते क्लास। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी, जिसमें हम लोग ने कल के वीडियो में पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर इंडिया आए और उन्होंने अपना अधिकार जमाया, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपने मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया और व्यापार बढ़ाते समय कैसे उन्होंने अपने पावर को बढ़ाया। कल हमने ये भी जाना कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने कैसे अपने व्यापार को बढ़ाया, ठीक है, और ज़मींदार की क्या प्रमुख भूमिका रही, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल के लास्ट एम्परर थे, उनका शासनकाल कैसा रहा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, फिर क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब वो लगे। फिर हमने मर्केंटाइल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा, जो कि एक ऐसा ट्रेडिंग है कि मतलब मर्केंटाइल ट्रेडिंग में ये बताया गया था कि मतलब कैसे अंग्रेज़ों ने क्वीन एलिजाबेथ से, उस समय जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनसे कैसे चार्टर पे लिखवा कर ले लिया था कि किसी खास जगह पे वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं, उनके अलावा उनका कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है, कोई उनसे कॉम्पिटिट नहीं कर सकता है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उन्हीं को हो, ठीक है। उसी में हम लोगों ने एक टॉपिक जो छूट गया था, उसको हम लोग आज कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें था कि फोर्टिफिकेशन क्या है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है अपने लिए एक सुरक्षा दीवार, मतलब कि जो कंपनी के लोग थे वो बाहरी लोगों के आक्रमण से, मतलब बाहर के जो राजा थे, वो लोकल जो राजा थे, वो आक्रमण ना कर दें, उनसे बचने के लिए क्या किया कि उन्होंने अपने कंपनी के बाहर एक दीवार बनवा दिया, जिससे कि वो जिससे कि मतलब कोई भी आक्रमण करे तो वो दीवार टूटे नहीं और वो लोग सुरक्षित रह सकें, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लोगों में विरोध का भावना उत्पन्न हुआ, ठीक है। लोगों के मन में शंका हुआ कि ये जो कंपनीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मतलब फोर्टिफिकेशन क्यों करा रहा है, क्यों अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा को बढ़ा रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ गलत करना चाहता है इसके लिए, ठीक है। तो लोग विरोध करना शुरू हुए, तो लोगों के विरोध देखकर लोग जब विरोध करने लगे तो इसमें क्या हुआ कि वो लोग फसल खेती करने से मना करने लगे, ठीक है, टैक्स देने से मना करने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि वो कंपनी के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम मतलब कि जो भी इस राज्य की पॉलिटिकल्स रीजन्स हैं, हम लोग उस पर हम लोग तो कुछ चर्चा करते हैं, उसमें हम लोग कुछ हस्तक्षेप करते हैं। तो उन्होंने कंपनी के लोगों ने मतलब पॉलिटिकल्स हस्तक्षेप करने के लिए अगला कदम उठाया, ठीक है। तब उस समय अगला कदम उठाते उठाते पहले उन्होंने जो वहाँ के शासक थे उनसे मिले, तो फिर हुआ कि मतलब कि जो अपनी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रोत्साहन दिया, और प्रोत्साहन देने के बाद क्या किया कि उनको कुछ प्रोत्साहन देने के बाद बोला कि हम आपको सुरक्षा देंगे, और उनसे कुछ डिस्ट्रिक्ट या फिर मतलब कुछ ज़मींदारों को लेने के लिए बात की। आइए हम लोग अगले टॉपिक में इसको देखेंगे। अगला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेडिंग इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में कैसे जो अपना व्यापार अपना शुरू करने लगी, ठीक है। तो हुगली नदी के किनारे बंगाल में 1651 ईस्वी में पहली बार कंपनी को मतलब बनाया गया, पहली बार कंपनी का एक वो भवन बनाया गया। दूसरा जैसे कि मान लीजिए कि ब्रांच होता है, ब्रांच बनाया गया वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता था कि जितने भी उस एरिया के जितने भी टैक्सेज आते थे, जितने भी सामान आते थे, वहाँ खरीद करके रखा जाता था, ठीक है। और इस भवन के साथ साथ, इस कंपनी के साथ साथ एक वेयर हाउस बनाया जाता था। वेयर हाउस कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा भवन, एक ऐसा घर जिसमें कि मतलब कि जितने भी सामान लोगों से खरीदे जाते, जो भी फसल लोगों से खरीदे जाते थे, किसानों से खरीदे जाते थे, उस फसल को उस घर में रखा जाता था कुछ समय के लिए, और उसके बाद वहाँ से जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट करना होता था एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे क्या हुआ कि वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत पड़ी। 2 साल बाद मतलब कि क्या हुआ कि जैसे कि कंपनी के लोगों ने देखा कि ये धीरे धीरे व्यापार तो चल रहा है, इसे करते करते हम लोग को ज़्यादा मतलब पैसा या फिर ज़्यादा मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा अपने व्यापार को बढ़ाने में, या फिर किसी भी चीज़ को अपने पावर को इस्टेब्लिश करने में उनको ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया। वहाँ के वो लोकल राजा से मिले, जो कि उस समय वहाँ के लोकल राजा थे औरंगजेब से वो मिले, और औरंगजेब से वो बात किए कि मतलब कि आप हमें कुछ ज़मीन दे दीजिए, या फिर कुछ हमें ज़मींदार को दे दीजिए, जिससे कि हम उस कुछ गांव में हम उनको ज़मींदार को रखेंगे, और रखने के बाद हमको जो भी उनसे टैक्स मिलेगा वो हम टैक्स थोड़ा सा आपको भी देंगे, मतलब कुछ परसेंट जो भी वो टैक्स देंगे उसका कुछ परसेंट टैक्स आपको भी मिलेगा, और
उस टैक्स के साथ साथ हम लोग आपको बाहरी जो भी आक्रमण होंगे, जैसे कि अन्य किसी राज्य के राजा अगर आपके राज्य में कोई आक्रमण करते हैं तो उससे हम आप लोग को बचाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मतलब प्रोत्साहन, ऐसा मतलब उनके पास दिया गया प्रस्तावना। ठीक है, तो औरंगजेब ने तुरंत औरंगजेब ने साइन किया और बताया। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। फरमान का मतलब ये हो गया कि मतलब जैसे कि हम लोगों ने चार्टर पढ़ा था, आप लोग को याद होगा पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चार्टर पढ़ा था। चार्टर में क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिशर्स को ये लिख करके दिया था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही किसी मतलब भारत के किसी जगहों पे जाकर के सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी वहाँ पर जाकर के व्यापार कर सकती है, ना ही उनका कोई कंपटीटर होगा उधर, और ना ही कोई और दूसरा कंपनी उधर आके उनको उधर के व्यापार को या फिर उधर के फसलों को खरीद सकता है। ठीक उसी प्रकार फरमान जारी किया गया। तो फरमान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कुछ वादे या फिर कुछ नियम कानून लिखे जाते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब ने ये फरमान में ये लिख करके ब्रिटिशर्स को दे दिया, यानी कि कंपनी वाले को दे दिया कि आप जो भी व्यापार मतलब हम आपको 3 या 4 जमींदार देंगे। जमींदार मतलब कि कुछ गांव के इलाकों को मिला करके जहाँ पे खेती होता था उनका एक जमींदार नियुक्त किया जाता था। तो कुछ गांव दे देंगे आपको जिनके लिए जमींदार होंगे। तो उन्होंने प्रमुख रूप से 3 या 4 जमींदार को दिया और उस पर लिखा कि ये जितने भी गांव हम आपको दे रहे हैं, इस गांव में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको जैसे भी यहाँ पे फसल लगवाने हैं लगवाइए, जैसे भी यहाँ पे टैक्स वसूलने हैं वसूलिए, और उसका कुछ परसेंटेज आप हमें दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस फरमान पे लिखा गया था। औरंगजेब क्या हुआ कि फरमान वो टैक्स लेने लगे। तो जो भी वेयर हाउस होते थे उसमें जो कंपनी के जो वर्कर होते थे वेयर हाउस में जो सामान का देख रेख करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि प्राइवेटली मतलब कि एक लुका छुपी करके उसके सामान को ग्रामीणों में बेचने लगे। ठीक है, ग्रामीण में बेचने लगे। तो और बेचने के बाद क्या होता था कि मतलब कि एक प्राइवेट ट्रेडिंग शुरू हो गई कि कुछ लोग छुप के व्यापार करते थे, मतलब कि कुछ कभी मतलब किसी से बताते नहीं थे कि हाँ ये कंपनी का मतलब सामान है, और ले जाकर लोगों को सस्ते दामों में बेचते थे जिसको टैक्स नहीं लगता था। तो इन सारे बातों का पता चला इन सारे बातों को कंपनी को पता चला, और कंपनी ने क्या किया कि उस पर उन वैसे सारे लोगों को अपनी कंपनी से निष्कासित कर दिया। और जो भी लोग अब जब कंपनी से निष्कासित कर दिया तो उस गांव के लोगों ने क्या किया कि उनको टैक्स नहीं देने लगे, सिर्फ और सिर्फ उनसे फसल उगाते थे और फसल का ही कुछ हिस्सा उनको देते थे, टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये एक बड़ा इशू बनने लगा कि कैसे अब हमें वो लोग टैक्स नहीं देंगे, या फिर मतलब जो भी लोग होंगे वहाँ के मतलब कि, तो वो अपने फिर से वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो उन्होंने कुछ कदम उठाए, जो कि हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि टॉपिक है अगला, हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, मतलब कि कैसे व्यापार जो है वो मतलब युद्ध में बदल गया, लड़ाई में बदल गया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मतलब जब भी औरंगजेब का मृत्यु हुआ, उस मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला वहाँ के मुगल के शासक बने। ठीक है, शासक बने। और सिराजुद्दौला जब शासक बने तो उन्होंने सर्वप्रथम कार्य ये किया कि उन्होंने कंपनी को एक पत्र भेजा, और उस पत्र में बताया कि जितने दिनों तक आप लोगों ने टैक्स नहीं दिया है, या फिर जिन जिन गाँवों से जिन जिन जमींदारों को आपने अपने पास रख करके टैक्स नहीं दिया है, उन सारे जमींदारों का आप टैक्स वापस करेंगे और सारे गाँवों को आप स्वतंत्र करेंगे। मतलब कि जो गाँव में वो लोग व्यापार करते थे वो लोग व्यापार करें, अगर ऐसा नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उन सारे गाँवों को खरीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के ये जो नियम कानून थे वो कंपनीज को पसंद नहीं आई। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि जमींदार जितने भी थे उन सारे जमींदारों को कुछ पपेट्स जमींदारों को, मतलब पपेट्स का मतलब हो गया कि मतलब पपेट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब लालच दे करके कोई अपना काम करवाया जा सके कोई। ठीक है, तो कुछ जमींदारों को लालच दे करके उन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने सेना तैयार किया, कंपनी ने सेना तैयार किया। ठीक है, सेना तैयार करने के बाद वो सोच रहे थे कि अगर सिराजुद्दौला अगर इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे उनको, हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे युद्ध करने के लिए ठान लिए। ठीक है, अगला है द बैटल ऑफ प्लासी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द बैटल ऑफ प्लासी।
जो प्लासी है यह एक जगह का नाम है जो कि हुगली नदी के किनारे कहीं पे बसा हुआ है। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी, इस समय सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब थे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्या कि जमींदारों को इकट्ठा करके सेना इकट्ठा करने लगे थे कंपनी के लोग। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने सिराजुद्दौला ने एक शांति संदेश भेजा उन लोगों के पास कि अगर आप सही से हमारी बातों को मान करके जो भी जितने भी ज़मीन है उस ज़मीन का हम लोग को टैक्स पे करेंगे तो हम आपको यहाँ पे रहने देंगे, व्यापार करने देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ से हम लोग भगा देंगे। तो इन जो भी सिराजुद्दौला के ये सारे शर्त थे, इन सारे शर्तों का वो काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन किए और इस पर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया गया। ठीक है, इस मजाक के कारण सिराजुद्दौला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने 30,000 सैनिकों के साथ उस कंपनी को अपने कब्जे में लेने के लिए निकल गए। सबसे पहले तो जब वो कंपनी 30,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला निकले तो सबसे पहले वो उन जमींदारों की ओर होते हुए गए जो जमींदार औरंगजेब ने उन सभी लोगों को, कंपनी के लोगों को दे रखा था। तो उन जमींदारों को अपने अपने की तरफ मिलाते गए। ठीक है, और मिलाने के बाद उन जमींदारों को अपने तरफ मिलाते गए और मिलाने के बाद उनसे मतलब उनसे सारे हाल जानते थे कि कैसे यहाँ पे कैसे लोग वहाँ पे टैक्स लेते थे, कैसे क्या करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब कंपनी ने देखा कि अब तो ये मतलब कि सारे जमींदार को मिलाते हैं, हमारा व्यापार बिल्कुल ठप हो जाएगा, तो उनके पास जो जमींदारों ने सेना नियुक्त किया था, जो जमींदारों ने सेना बना करके उनको दिया था, उन सेना को हथियार दे करके और सारे मतलब वेपन्स या फिर मतलब तलवार वगैरह, हथियार वगैरह दे करके मतलब और सिराजुद्दौला से एक ताकतवर सेना बना करके उसके सामने आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण करने का मेन हिस्सा था कि मीर जाफ़र क्या थे कि सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने मतलब कि उनको अपने पपट के रूप में यूज किया। जैसे कि क्या किया कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र उसके मुग़ल सल्तनत के गद्दी पे बैठना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और वो लोग क्या किए कि मतलब सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र को अपने में मिला लिया और उनसे सारा उनका सैन्य शक्ति का मतलब राज्य जाना और कैसे कैसे वो लोग रणनीति बनाते थे युद्ध करने के, उस रणनीति को जाना। और इस मतलब एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें कि सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है, और उसके बाद सिराजुद्दौला के हारने के बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र को वहाँ के गद्दी पे बैठा दिया गया और फिर से अंग्रेज अपना जैसे मन करता था वैसे जो और भी अपने शासन को और भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो जो करना होता था वैसे करते गए। ठीक है, यह मतलब जो युद्ध हुआ ये काफ़ी इतिहास का एक काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध था जो कि बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध इसलिए भी था क्योंकि ये अंग्रेज़ों का पहला युद्ध था और उन्होंने पहले युद्ध को ही जीता था। सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ मतलब पपेट्स जैसे लोगों के कारण, जैसे मीर जाफ़र जैसे लोगों के कारण भी अपने युद्ध को वो लोग जीते थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और इससे उनको काफ़ी मनोबल में भी बढ़ावा मिला। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं आज और कल के फिर से हम लोग कल के आगे से अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में जो भी आप लोग को क्वेश्चंस रहा होगा उस क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा या फिर इस वीडियो में भी जो भी क्वेश्चंस होगा आप लोग उस क्वेश्चंस को भी पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।